नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ कंपनी के शेयर के बारे में। दोस्तों, आपको ध्यान हो, मैंने 12 अगस्त के दिन इस शेयर के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी जब इसके क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला था। तब हमने वहाँ पर अपने इसके मेजर रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करी थी। प्लस हमने बात करी थी इसमें एक हाई हमें दोबारा से देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर रिजल्ट अच्छा आने पर। इसका रिजल्ट भी अच्छा है और एक रेजिस्टेंस के ऊपर एक हाई इसने हमें बना कर दिया। हालांकि वो लाइफ हाई नहीं था दोस्तों, लेकिन हायर हाई हमें एक दोबारा से स्टॉक के अंदर देखने को मिला। और उस लेवल पर हमने बताया था दोस्तों, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और वहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से देखने को मिल भी रही है। मैं ज़रा चार्ट पर आपको लेकर चलाता चाहता हूँ दोस्तों। ये डे चार्ट है, आप देख सकते हैं 12 अगस्त के आसपास इसका रिजल्ट आया था। उस वक्त मैंने बताया था आपको यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दोस्तों। इस लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे आने लग रही थी दोस्तों। और जो प्रॉफिट बुकिंग आने लग गई थी दोस्तों, रिजल्ट जैसा कि मैं एक बार रिजल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल कर आया था इसका दोस्तों। प्रॉफिट आप देखिए, अभी का जो आया रिजल्ट 51 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में था 4 करोड़ का। पिछले ईयर के मुकाबले भी दोस्तों ये रिजल्ट बहुत ही शानदार था। अच्छा प्रॉफिट निकल कर आया था कंपनी का। लेकिन दोस्तों, जब ये रिजल्ट आया था उसी वक्त गेमिंग जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जो सरकार की तरफ से पाबंदी की इस तरीके की इंटरनल न्यूज़ चलने लग रही थी। हालांकि मीडिया के अंदर उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी उस वक्त, बहुत छोटे लेवल पर बातचीत चलने लगी। तो कुछ दिन पहले भी ऐसी न्यूज़ आई थी कि सरकार जो है गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये दोस्तों जब रिजल्ट निकल कर आया था उसके अगले दिन से ही इस तरीके की बातें निकल कर आने लग गई थी कि जल्दी कुछ ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों एक रीज़न बना था कि इस लेवल पर यहाँ से एक सेलिंग हमें देखने को मिली थी। और मैंने भी तब आपको बताया था कि इस लेवल पर जो है सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म वाले जो भी इन्वेस्टर हैं इस रेजिस्टेंस के आसपास अपना प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों शॉर्ट टर्म वालों को प्रॉफिट हुआ होगा और वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके सेफली एग्जिट कर गए होंगे। और जिन्होंने सेलिंग साइड में पोजीशन बनाई थी, क्योंकि मैंने बताया था सेलिंग साइड में अगर किसी को पोजीशन बनानी होगी तो हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा 1338 का जो सपोर्ट है, और दूसरा टारगेट रहेगा 1239 का। हालांकि मैंने ज़्यादा फोकस किया था अपने पहले सपोर्ट के पास, और यहाँ से हमने फिर स्टॉप लॉस के बारे में बात करी थी। अगर सेलिंग साइड में किसी को कंटिन्यू करनी अपनी पोजीशन तो स्टॉप लॉस लगा कर रखें। तो सेलिंग साइड में दोस्तों बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अब तक मुझे यकीन है आपको मिल चुका होगा और आपने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली होगी। अगर नहीं करी तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फ़िलहाल के लिए दोस्तों इसने हमारे दोनों ही डिमांड, जो हमारे डिमांड रेंज थी, जो मेजर सपोर्ट लेवल थे दोनों, उनका ब्रेकडाउन भले ही कर दिया हो, लेकिन आप देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास थोड़ा सा नीचे जो हमने बताया था हमारा मेजर सपोर्ट लेवल था 998, यानी 1000 के साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास। मैंने आपको बताया था दोस्तों उस वक्त भी वीडियो में, मैं दोबारा से आपको अपडेट देना चाहता हूँ। इस सपोर्ट के पास जो है हमारी बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग साइड में पोजीशन बनी हुई है और बहुत सारे बायर्स यहाँ पर एक्टिव है फिलहाल के लिए। जैसे इस रेंज के पास से जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से बाइंग साइड पोजीशन आने लग जाएगी। वैसे कोशिश भी यही करिए दोस्तों यहाँ पर जाने की, लेकिन आप देख सकते हैं नीचे से कैंडल कैसे खाली हुई है। बाइंग साइड में बहुत ज़्यादा पोजीशन आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो दोस्तों जो सपोर्ट है 998 का, सेलर को यहाँ तक लेके जाने के लिए स्टॉक को जो है बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं होगा यहाँ तक आना। और दोस्तों जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर कुछ सरकार ने पाबंदियाँ लगा रखी है, पाबंदियाँ जरूर लगाई दोस्तों, लेकिन नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ कंपनी जो है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। गेमिंग के रिगार्डिंग ये काम इंडिया में भी तो करती है, इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा करती है। पाबंदियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, बाहर नहीं देखने को मिल रही। प्लस इंडिया के अलावा दोस्तों बाहर जो है गेमिंग्स के अलावा ये कंपनी जो है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम करती है, यानी कि डिजिटल लर्निंग के रिगार्डिंग जितने भी कोर्स वगैरह आती है उसके रिगार्डिंग इस सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। तो वहाँ से भी इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आता हुआ हमें देखने को मिलता है। माना कि दोस्तों यहाँ पर एक हैवी सेलिंग हमें फ़िलहाल देखने को मिल रही है और हमारा डिमांड जो रेंज है इसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है। लेकिन दोस्तों फिर भी हमें पता होना चाहिए नीचे हमारे कौन से लेवल हो सकते हैं अगर सेलिंग थोड़ी सी और हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने बताया 998 का, यानी कि 1000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, ये हमारा मेजर सपोर्ट है। और इसके बाद है दोस्तों 848। अब ये दोनों जो रेंज मिलकर जो है डिमांड रेंज हमारा क्रिएट करने लग रही है। अगर आपने इस लेवल पर, यानी कि आज के दिन 21 तारीख को अगर खरीदारी करी है इस रेंज पर या डिमांड रेंज पर भी आपने खरीदारी कर रखी है और आप लंबे टाइम तक, लंबी अवधि के लिए इसमें बने रहना चाहते हैं, आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है, 3 से 5 साल तक आप अगर आप रुकना चाहते हैं तो दोस्तों आराम से जो है आपको आने वाले टाइम में 2000 या उससे भी ज़्यादा के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमारा जो टारगेट था दोस्तों, रिजल्ट जब आया था हमने बात करी थी, वो था हमारा 1500 का टारगेट। 1500 पर जाने की हमने बताया था, अच्छा रिजल्ट आएगा, पूरी कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों 1453 से ही यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल गई, 1500 तक नहीं जा पाया। हो सकता है दोस्तों आने वाले कुछ महीनों में या 1 साल के अंदर अंदर थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिले और साल भर के अंदर अंदर जो है 1500 का टारगेट हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक का भी व्यू लेकर चल सकते हैं दोस्तों 1500 या इसके प्लस के टारगेट के लिए। ये टारगेट हमें आते हुए देखने को मिलेंगे, पूरे चांसेस है। क्योंकि जो इम्पैक्ट आना था दोस्तों
जो सरकार की तरफ से न्यूज़ आई थी उसका आ चुका है। हो सकता है थोड़ा बहुत हमें असर देखने को मिले। ये एक बार सेलर इसको यहाँ पर लेके जाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों सेलर का जो काम होता है उनका सबसे बड़ा फोकस यही रहता है जब भी वो किसी स्टॉक को गिराते हैं कि जो बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं जिस भी रेंज के ऊपर या डिमांड रेंज जो कहें हम सपोर्ट लेवल पर कहें, उनके स्टॉप लॉस को ट्रिगर आउट करना। जैसे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत सारे लगे हुए थे, सबके स्टॉप लॉस को वो खा चुके हैं। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं आज के दिन जब इसने अपना लोअर लो बनाया था 1085 का, यहाँ से कैसी शार्प रिकवरी हमें फिर देखने को मिली थी और क्लोजिंग 1193 रुपये के आसपास हमें देखने को मिली थी। अगर दोस्तों सेलर को अभी भी नीचे की तरफ जाना है तो जैसे कि मैंने बताया 1000 हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है। इस रेंज के पास बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे, वो भी सारे ट्रिगर आउट होंगे, लेकिन इसके नीचे तक और जाने के लिए दोस्तों कोई और नेगेटिव न्यूज़ आनी चाहिए सरकार की तरफ से, या फिर कंपनी का मुनाफा बहुत ज़्यादा एकदम से नेगेटिव निकल कर आए। जैसे कि अब इसका Q2 का रिजल्ट जब निकल कर आएगा नवंबर के आसपास, जब इसका रिजल्ट आएगा, अगर इसका जो प्रॉफिट है वो हमें घटता हुआ देखने को मिला है, माइनस में आ गया, तब ये दोस्तों जो हमारा दूसरा सपोर्ट है सबसे बड़ा 848, इसके नीचे तक हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। या फिर पहले अगर जाएगा तो दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा ख़राब न्यूज़ होनी चाहिए, तभी इसमें इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है। क्योंकि जो इम्पैक्ट पड़ना था दोस्तों गवर्नमेंट की न्यूज़ की तरफ से, जो बैनिंग की न्यूज़ निकल कर आई है, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल चुका है। थोड़ा बहुत असर में कुछ दिन देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले जो है मान लीजिए Q2 से भी पहले या जैसे मैंने बताया 6 महीने के आसपास जो है या उससे पहले भी 1500 तक का टारगेट आ सकता है और उससे ऊपर भी टारगेट निकल कर आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके जो निवेशक है, निवेशकों में से एक है निखिल कामत। आपको पता ही होगा दोस्तों, आप इनको जानते होंगे, ज़ीरोधा के फाउंडर भी हैं। इन्होंने जो अपनी हिस्सेदारी बेची नहीं है स्टॉक में से अभी भी, इनको अभी भी पूरा उम्मीद है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो इन्होंने 1 रुपये की भी अपनी हिस्सेदारी अभी तक यहाँ से बेची नहीं है। हालांकि जो झुनझुनवाला जी की वाइफ है, उनका रेखा नाम है शायद, मेरे ख्याल से, मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन उनकी तरफ से जो थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची गई, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करी गई है उनकी तरफ से। लेकिन उन्होंने भी जो है दोस्तों सारे के सारे शेयर अपने बेचे नहीं है इस कंपनी में से, यानी कि प्रमोटर का भरोसा पूरा का पूरा अभी भी इस कंपनी के अंदर है। और आपने भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर रखी है तो आप डेफिनेटली अभी थोड़ा सा और पेशेंस रख के इसमें रुक सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर दे सकती है। और जो अगर आपने खरीदारी नहीं करी है, खरीदारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो जैसे कि मैंने बताया 1000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, इस रेंज के आसपास आने पर आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और सेलिंग साइड में दोस्तों अब पोजीशन बनाने से आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बन चुका है। और ज़्यादा गिरावट आने में तो दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं है कि जैसे कि आज के दिन गिरावट आई थी, कल के दिन जो गिरावट आ रही थी, ऐसे लगातार गिरावट आती रहेगी और 2-4 दिन में जो अपने पूरे डिमांड रेंज के नीचे भी चला जाइए, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लेगा नीचे भी जाने में, और ऊपर जाने में भी अभी टाइम लेगा ही लेगा। तो सेलिंग साइड को अवॉइड करें। और बाइंग साइड में अगर किसी ने करंट लेवल पर पोजीशन बना रखी है तो अपने आराम से अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। और किसी को खरीदारी करनी है दोस्तों तो GTD ऑर्डर भी लगा के चल सकते हैं 1000 के नंबर के आसपास। इस तरीके से भी अपनी वो बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी जानकारी मैंने अभी तक आपको देने की कोशिश करी है, अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।